नमस्कार साथियों। मैं लोकेश विदुड़ी, बीके क्लासेस कोचिंग सेंटर ऑनलाइन और ऑफलाइन में सभी का स्वागत है। जैसे कि आज मेरे अपने ही चैनल बीके क्लासेस पर मेरी अनुपात समानुपात को लेकर दूसरी क्लास है। भैया आपका क्वेश्चन है मेरे भाई, 2:3, 6:11, 11:2 का मिश्र अनुपात क्या होगा। क्या पूछा है मेरे भाई, 2:3, 6:11, 11:2 का मिश्र अनुपात क्या होगा। यानी बात करता हूं मैं मिश्र अनुपात की। रेशो आपका 2:3, 6:11, 11:2, इसका मिश्र अनुपात पूछा है। जब कभी मिश्र अनुपात की बात करें तो कुछ नहीं करना, स्टार्टिंग की मल्टीप्लाई और बाद की मल्टीप्लाई। यदि मैं देखता हूं इससे क्या कटेगा आपका, 11 से 11, 2 से 2, 3 दूनी 6, तो रेशो कितना आ जाएगा, 2:1। तो ऑप्शन क्या होगा आपका, बी होगा मेरे भाई। कॉपी करें। आपका क्वेश्चन है 2:3, 6:11, 11:2 का मिश्र अनुपात क्या होगा। जब कभी मिश्र अनुपात की बात करें कुछ नहीं करना, स्टार्टिंग की मल्टीप्लाई बाद की। तो देखो 2 से 2 कट गया, 11 से 11, 3 दूनी 6, तो मिश्र अनुपात क्या होगा इन रेशों का, 2:1। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 21, 38, 55 तथा 106 प्रत्येक में क्या घटाया जाए कि नई संख्याएं समानुपाती हो जाए। समानुपाती का मतलब बराबर हो जाए, यानी 4 संख्या में 2 संख्या इधर 2 संख्या इधर। इसने बोला 21, 38, 55, 106 प्रत्येक में क्या घटाया जाए। बात करेंगे घटाने की। यदि घटाने को बोलेगा तो घटाना है, जोड़ने को बोलेगा तो जोड़ना है। इसने कहा संख्या है आपकी 21, 38, 4 में 2 इधर, चलो कोई नहीं, 55 और 106। इसने बोला कि क्या घटाएं। यदि मैं ऑप्शन से पकड़ू 4, यदि मैं 4 घटा दूं, इक्कीस में से 4 गया 17, 38 में 4 गया 34, 55 में 4 गया 51, 106 में से 4 गया 102। बात करो मैं घटाने की। इसने बोला कि 21, 38, 55 और 106 की प्रत्येक में से क्या घटाएं कि संख्या कैसी हो जाए, समानुपाती। समानुपाती का मतलब 4 में 2 इधर 2 इधर, तो 17 दूनी 34, 1:2 समानुपात, 51 दूनी 102। तो देखो 1:2 इज इक्वल टू 1:2। तो कितना घटाएं इसमें से, 4 घटाएं। तो ऑप्शन क्या होगा आपका, बी होगा। कॉपी करें। क्वेश्चन था आपका 21, 38, 55, 106 प्रत्येक में क्या घटाएं कि नई संख्या समानुपाती हो जाए। 4 में 2 संख्या इधर और 2 इधर। यदि घटाने को बोल रहा है तो घटाना है, और जोड़ने को बोल रहा है तो जोड़ना है। यदि मैं ऑप्शन से उठाऊं, ऑप्शन बी, तो 4 घटाएं, 21 में 4 गया 17, 38 में 4 गया 34, 55 में 4 गया 51, 106 में से 4 गया आपका 102, 17 दूनी 34, 1:2, 51 दूनी 102, 1:2, यानी 1:2 प्रोपेगेशन 1:2, यानी ये रेशो इसके बराबर है नहीं है। लेकिन कब, जब मैं 4 घटाऊंगा। कितना घटाएंगे, 4 घटाएंगे। तो ध्यान रखना, घटाने के लिए बोलेगा तो घटाना है, जोड़ने के लिए बोलेगा जोड़ना है। चले चले नए क्वेश्चन पर। चले, क्वेश्चन है आपका 7:13,
कि प्रत्येक में छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़ी जाए, क्या बोल रहा है जोड़ने के लिए कि नई संख्याएं 2:3 के अनुपात में हो जाए। मेथड कही है, इसने कहा 7:13, 7:13 के प्रत्येक पद में छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़े कि 2:3 हो जाए। देखो जोड़ने की बात करी है, जो जोड़ने वाली संख्या होगी वो आपके ऑप्शन में होगी, जो जोड़ने वाली संख्या होगी वो आपकी ऑप्शन में। या मैं x मानू, मैंने माना 7:13, तो 7/13 मैंने माना प्लस के x जोड़ दें, कितने जोड़ दें प्लस के x, कितनी हो जाए बेटा 2:3 यानी 2/3 करना 7×21, अच्छा प्लस 3x, 13 दूनी 26 प्लस के 2x, प्लस के 2 3 का डिफरेंस कितना 1x, और 21 में 26 गया कितने बचे 5, तो कितना जोड़ दें 5 जोड़ दें। तो ऑप्शन क्या होगा आपका डी। कॉपी करें, ये बेसिक पैटर्न है। आपका क्वेश्चन था कि 7:13 के प्रत्येक में छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़े कि अनुपात 2:3 हो जाए। तो मैंने कुछ नहीं करा कि मैंने माना x जोड़ दिया और बराबर में 2:3 का मतलब 2/3, 7×21 3x, 13 दूनी 26 2x, 3x और 2x का डिफरेंस 1x, 21 और 26 का डिफरेंस 5। या मेरे भाई इसने बोल रहा था कि 7:13, 7:13 कि प्रत्येक में क्या जोड़ें कि 2:3 हो जाए। कितना हो जाए बेटा 2:3। यदि मैंने बेसिक करा देखो 5 आया, यदि मैं 5 जोड़ दूं इसमें कितना जोड़ दे 5, तो 7 और 5 12, 13 और 5 18। यदि मैं इसमें 5 जोड़ दूं तो 7 और 5 12, 13 और 5 18, 6 दूनी 12, 6 18 कितना हो जाएगा 2:3, लेकिन कब जब 5 हो। ठीक है मेरे भाई को भी करें। यदि जोड़ने के लिए बोला तो जोड़ना है, घटाने के लिए बोला तो घटाना है। इसने कहा 7:13 प्रत्येक में क्या जोड़ने की कितना अनुपात हो जाए 2:3, तो मैंने ऑप्शन से उठाया कितना जोड़ दे 5, 7 और 5 12, 13 और 5 18, 6 दूनी 12, 6 18, तो कितना जोड़े 2:3। चले एक पैटर्न और सा कराएं, सही है। नया क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है आपका 15:19 के प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए कि संख्याएं 3:4 के अनुपात में। देखो अब जब जोड़ने के लिए बोला तो जोड़ा था, अब क्या बोला है घटाने के लिए, तो अब घटाना है। बेसिक कराओ या डायरेक्ट करा दूं, बेसिक करा दूं पहले ना, तो ऑप्शन से कर लेंगे। इसने बोला कि 15:19 यानी 15/19, मैंने माना x जोड़ दे, कितना जोड़ दें x, और कितना हो जाए जोड़ के 3:4 का मतलब 3/4, 15 चौका 60, 4x, 19 थी 57, 3x, 3x और 4x इक्वल है, दोनों पॉजिटिव, तो कितना बचा x, 57 और 60 का डिफरेंस 3, तो कितना सॉरी मेरे भाई माइनस बोल रहा था ना आपका, ठीक है 15 चौका 60 -4x, 19 थी 57 -3x, सेम साइन है, तो कितने बचेंगे x बराबर कितना बचेगा 3, तो कितना घटा दें 3 घटा दें। कॉपी करें, यदि घटाने के लिए बोलेगा तो घटाना है और जोड़ने के लिए बोलेगा तो जोड़ना है।
इसने कहा कि 15:19 में क्या घटाएं कि अनुपात कितना हो जाए बेटा 3:4 कि 15:19 में क्या घटाएं कि अनुपात कितना हो जाए 3:4। मैंने देखा ऑप्शन कितना आया था 3, तो कितना घटा दे 3। 15 में से 3 गया 12, 19 में से 3 गया 16। ठीक है शुभम, 15 में से 3 गया 12, 19 में से 3 गया 16, तो 4 या 12, 4 चौक 16, तो कितना घटा के 3:4 आ रहा है 3 घटा के। कॉपी करें। तो कितना घटा दें यदि इसमें से 3 घटा दें, यही तरीका होगा आपका। इसने बोला 15:19 में क्या घटाए कि संख्या 3:4 के अनुपात में। यदि मैं कॉमन डिफरेंस देखूं यहाँ कितने का है 12 का, यहाँ कितने का है 15 का, नहीं है तो 15 और 19 का डिफरेंस 4। ठीक है 3:4 का 1 करना 15:19, 4 या 12, 4 चौक 16, तो कॉमन डिफरेंस कितने का है 3 का। तो कितना घटा दें, कितना घटा दें मेरे भाई 3 घटा दें। ठीक है मेरे भाई कॉपी करें। कुछ नहीं करना, कॉमन डिफरेंस पकड़ना है कि 15:19 में क्या घटाएं कि अनुपात 3:4 हो जाए। तो कॉमन डिफरेंस देखें 15 और 3 का 12, 19 और 4 का नहीं बना 15, तो बनाने के लिए क्या करेंगे 19 और 15 का डिफरेंस 4, 4 की मल्टीप्लाई नीचे 4 या 12, 4 चौक 16, 12 और 15 का 3, 19 और 16 का डिफरेंस कितना 3, तो कितना घटा दें 3 ही घटा दें। कॉपी करें। चले नहीं क्वेश्चन पर। आपका क्वेश्चन है कि दो संख्याएं 5:9 के अनुपात में, किसके अनुपात में है, जो रेशो है दो संख्या का 5:9, प्रत्येक संख्या में 16 जोड़ने पर नई संख्याओं का अनुपात 3:5 है। तो दी गई संख्या, यदि ऑप्शन से करें दो संख्या का अनुपात 5:9, 8 पंजे 40, 8 नी 72 सेम, 12 पंजे 60, 12 नी 160, जब भी ये बन जाएगा 16 पंजे 80, 16 नी 144, 20 पंजे 100, 20 नी 180, यही बन जाएगा। यदि कितना जोड़ दे 16 जोड़ दे, कितना जोड़ दे 16, ये हो जाएगी 196 और ये कितनी हो जाएगी 160, कितनी हो जाएगी 96 और 160, 32 थी 96, 32 पंजे 160, तो कितना, तो संख्या आपकी क्या हो जाएगी 80 और 144। ये तो वो जो ऑप्शन से करोगे, देखो 80 और 144 का रेशो। यदि बात करूंगा मैं ऑप्शन की, दो संख्याओं का अनुपात 5:9, 16 पंजे 80, 16 नी 144, इसमें कहा यदि 16 जोड़ दे, 80 में 16 जोड़ दे 96 और 144 में 16 जोड़ दे कितना 160, तो 32 96, 32 पंजे 160, ये तो रेशो बनाना 3:5, तो वो ऑप्शन आपका क्या होगा सी होगा। या मेरे भाई बेसिक करें, इसने कहा था दो संख्याओं का अनुपात 5:9 है, इनमें 16 जोड़ देने पर अनुपात कितना बनना 3:5 बेटा। भाई दो संख्याओं का अनुपात 5:9 है, इनमें 16 जोड़ दे, 16 जोड़ने पर अनुपात कितना हो रहा है 3:5। मैं कॉमन डिफरेंस की बात करूं 5 और 3 कर दो, 9 और 5 का 4 नहीं बना, तो 9 और 5 का 4, 3 और 5 का ऊपर मल्टीप्लाई, 5 दूनी 10, 9 दूनी 18, 4 तिया 4 पंजे 20। ठीक है बेटा, 10 और 12 का कॉमन डिफरेंस दो, 18 और 20 का दो बराबर कितना दे रखा है 16, 1 बराबर 8। अब मुझे संख्या निकालनी है,
मुझे क्या बतानी है अभी, इससे संख्या बतानी है। पहली संख्या का रेशो 10, तो 10 एकम 10, 10 अट्ठे 80। दूसरी संख्या का रेशो 18, तो 18 एकम 18, 18 अट्ठे 144। तो वो आपकी संख्या क्या होगी, 80 और 144। तो ऑप्शन मैंने क्या बताया था, सी। कॉपी करें। चले, आपका क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 5:9 है। प्रत्येक में 16 जोड़ देने का अनुपात कितना बनना, 3:5। 5 और 3 का डिफरेंस 2, 9 और 5 का 4 नहीं बना, तो क्या करेंगे, 5 और 9 का डिफरेंस 4 के नीचे मल्टीप्लाई, 3 और 5 के मल्टीप्लाई, डिफरेंस 2 के ऊपर मल्टीप्लाई। 5 दूनी 10, 9 दूनी 18, 4 तिया 12, 4 पंजे 20। 10 और 12 का कॉमन डिफरेंस 2, 18 और 20 का 2, वहां कितना देखा, 16, 2 बराबर 16, 1 यूनिट बराबर 8। पहली संख्या का रेशो 10, 1 बराबर 8, तो 10 बराबर 80। दूसरी का रेशो 18, 1 बराबर 8, तो 18 बराबर 144। तो ये संख्या क्या होंगी आपकी, 80 और 144। चलें, आपका क्वेश्चन है, 3740 रुपए को 3 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग का आधा, दूसरे भाग का 1/3, तीसरे भाग का छठा भाग परस्पर कैसे हैं, बराबर है। तो तीसरा भाग क्या होगा, 3740 रुपए को 3 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग का आधा, दूसरे भाग का 1/3, तीसरे भाग का छठा भाग परस्पर कैसे हैं, बराबर है। यानी पहला भाग ए, पहले भाग का आधा, पहले भाग का आधा, दूसरे भाग का 1/3 और तीसरे भाग का छठा भाग परस्पर कैसे हैं, बराबर। ये बराबर, ये भी, जब मैंने बताया बराबर होगा तो बराबर में क्या मान लू, 1 कांस्टेंट। पहले भाग का आधा, दूसरे भाग का 1/3, तीसरे भाग का छठा भाग परस्पर कैसे हैं, बराबर। जब ये बराबर होगा तो 1 मान लिया। तो ए रेशो बी रेशो सी, 2 एकम 3 एकम 6 एकम। इसने कहा था कि पहले भाग का आधा, दूसरे भाग का 1/3, तीसरे भाग का छठा भाग कैसे हैं, बराबर है। जब ये बराबर होगा तो 1 मान लो। तो 2 एकम 2, 3 एकम 3, 6 एकम, ए का रेशो कितना, 2, बी का रेशो 3, सी का रेशो 6। भाई टोटल है 3740 रुपए। कितना है बेटा, 3740 टोटल। टोटल 3740 तो करो भैया, 6 3 9 और 2 11 यूनिट बराबर 3740। एक यूनिट की वैल्यू 11 तिया 33, 11 चौक 44, एक यूनिट बराबर 340। भाई ये टोटल 3740 रुपए हैं, तो टोटल कितना यूनिट होगा, 11। 11 बराबर 3740, एक बराबर 340। बेटा पूछा क्या है, तीसरा भाग, तीसरा भाग सी, उसका रेशो कितना, 6। तो एक यूनिट बराबर 340, तो 6 यूनिट बराबर 0, 6 चौक 24, हासिल लगे 2, 6 18 2 20। तो कितना हो जाएगा सी के पास, 2040 रुपए। तो सी के पास कितने हैं, 2040। कितने में से मेरे भाई, 3740 में। कॉपी करें। चले भैया, आपका क्वेश्चन था
पहले भाग का आधा भाग, दूसरे भाग का 1/3, तीसरे भाग का छठा भाग परस्पर कैसे है? बराबर। जब ये बराबर है तो बराबर में 1 मान लू। तो 2 एकम 2, 3 एकम 3, 6 एकम 6, ए का रेशो 2, बी का रेशो 3, सी का रेशो 6। टोटल कितने रुपए? 3740। टोटल है तो टोटल कितना यूनिट होगा? 11। 11 बराबर 3740, 1 बराबर 340। तो भैया सी का भाग पूछा तो सी का रेशो 6, 1 बराबर 340, तो 6 यूनिट बराबर 2040। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी। चले नहीं क्वेश्चन पर। याद हो रहा है? चलिए आपका क्वेश्चन है 6120 रुपए को एबीसी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए को बी का 2/3 भाग, बी को सी का 1/4 भाग मिले। बी का भाग कितना है? इसने कहा 6120 रुपए को, भाई टोटल रुपए हैं 6120, भाई 6120 रुपए को एबीसी में इस प्रकार बांटा गया। कितने व्यक्तियों में बांट रहा? 3 में। कि ए के भाग का, कि ए को बी के भाग का 2/3 और बी को सी के भाग का 1/4। तो बी का भाग, ए को बी के भाग का, चलो, यानी ए रेशो बी कितना बनेगा भैया? 2/3, यानी ए को बी के भाग का 2/3 और बी को सी के, बी रेशो सी कितना हो जाएगा बेटा? 1:4। यानी ए को बी के भाग का 2/3, यानी ए रेशो बी बराबर 2/3, बी रेशो सी 1/4। तो ए रेशो बी रेशो सी, तो उल्टा है 2 एकम 2, 3 एकम 3, 4 तिया 12। ए का रेशो 2, बी का रेशो 3, सी का रेशो 12। भाई टोटल रुपए कितने बेटा? 6120। टोटल रुपए हैं 6120। ये टोटल, तो टोटल अनुपात 12 और 3, 15 और 2, 17। 17 यूनिट बराबर 6120। भाई 17 यूनिट बराबर 6120 है तो 1 यूनिट बराबर 17 × 51, 17 × 51, 17 छिक्का 102। तो 1 यूनिट बराबर बेटा कितना आ जाएगा? 360। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई बेटा कितनी? 360। इसने पूछा बी का भाग, बी का रेशो कितना? 3। तो 3 एकम 3, 36 तिया 108, यानी 1080 रुपए। तो बी के पास कितने रुपए होंगे? 1080। तो ऑप्शन क्या होगा आपका? सी होगा। कॉपी करें। आपका क्वेश्चन था 6120 रुपए को एबीसी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए को बी का 2/3 तथा बी को सी का 1/4। तो बी का भाग, ए रेशो बी 2/3, बी रेशो सी 1/4। तो ए रेशो बी रेशो सी, ए का रेशो 2, बी का 3, सी का 12। टोटल 6120 रुपए है तो टोटल अनुपात 17 है। 17 बराबर 6120, तो 1 यूनिट बराबर 360। तो बी का भाग, बी का रेशो बेटा कितना? 3, 1 बराबर 360, तो 3 बराबर 1080। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। चले आपका अगला क्वेश्चन है 1540 रुपए को एबीसी में इस प्रकार बांटा गया है कि बी का भाग ए तथा सी के कुल भाग का 3/11 है। तो बी का भाग कितना होगा? यानी 1540 रुपए का 3 व्यक्तियों में बंटवारा हो रहा है। उसने कहा कि बी का भाग ए तथा सी के कुल भाग का 3/11 है। बी का भाग क्या होगा? इसने बोला बी का भाग ए तथा सी के कुल भाग का 3/11, ये बोला है क्वेश्चन में। यानी बी का भाग ए तथा सी के कुल भाग का 3/11 है। बी का भाग ए तथा सी के कुल भाग का 3/11 है, यानी बी बटे ए प्लस सी इज इक्वल टू 3/11।
यानी बी का रेशो कितना है 3 और ए प्लस सी का रेशो कितना है 11 है। भाई टोटल रुपए हैं 1540, टोटल रुपए हैं आपके 1540, टोटल रुपए हैं आपके 1540, ये टोटल है। तो ये टोटल अनुपात 11 3 14। इसने कहा बी को ए तथा सी के कुल भाग का 3/11 है। ए प्लस सी कहां जाएगा नीचे, तो बी का रेशो कितना बेटा 3, ए प्लस सी का रेशो 11 है। टोटल बंटवारा करना है 1540 का 3 व्यक्तियों में, तो टोटल अनुपात 14, यानी 14 यूनिट बराबर 1540, तो 1 यूनिट बराबर 110, 1 यूनिट बराबर 110। ठीक है बेटा। भाई 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 110। पूछा क्या है बेटा, इसने पूछा है बी का भाग कितना होगा, तो बी का रेशो कितना 3, तो 1 यूनिट बराबर 110, तो 3 यूनिट बराबर 3 एकम 3 11 तिया 33, तो भैया बी के पास जो है 330 रुपए। तो ऑप्शन क्या होगा आपका, ए होगा। कॉपी करें। चले, आपका क्वेश्चन था कि बी को ए तथा सी के कुल भाग का 3/11 है, तो ए प्लस सी का नीचे, तो भाई टोटल 1540, तो टोटल कितना यूनिट 11 14, 11 3 14, यानी ए और सी का रेशो 11, बी का रेशो 3। भाई टोटल यूनिट 14 बराबर 1540, 1 यूनिट बराबर 110, 3 यूनिट बराबर 330। चले, आपका क्वेश्चन है ए तथा बी के पास कुल 7260 रुपए हैं, यानी दो व्यक्ति हैं ए और बी, उनके पास कुल 7260 रुपए हैं। यदि ए का 4/15 भाग बी के 2/5 भाग के बराबर हो, तो बी के पास कितना धन होगा। नॉर्मल क्वेश्चन है। इसने कहा ए का 4/15, ए का 4/15 बी के 2/5 भाग के क्या है बेटा बराबर है। लैंग्वेज ये थी कि ए का 4/15 बी के 2/3 2/5 के बराबर है। 5 तिया 2 दूनी, तो ए बटे बी इजिकल टू आपका हो जाएगा 3/2। ठीक है बेटा। ए का रेशो कितना 3, बी का रेशो 2। इसने पूछा है भाई टोटल रुपए हैं इनके पास 7260, टोटल किसका बंटवारा करना है 7260 का। भाई टोटल रुपए हैं 7260, दोनों व्यक्तियों पे टोटल 7260, तो टोटल कितना यूनिट 3 और 2 5, 5 यूनिट बराबर 7260, 1 यूनिट बराबर 5 एकम 5, 2 बचे 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 1 यूनिट की वैल्यू होगी 1452। पूछा है बी के पास कितना धन होगा। देखो बी का रेशो 2, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 चौक 8 और 9, 2 एकम 2, तो बी के पास कितना होगा बेटा 2904। तो ऑप्शन क्या होगा आपका बी। कॉपी करें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ये था आपका ए का 4/15 बी के 2/5 के बराबर है। 5 तिया 15, 2 दूनी 4, यानी ए रेशो बी, ए का रेशो कितना होगा 3, बी का रेशो कितना होगा 2। टोटल रुपए है 7260, तो टोटल अनुपात 5, 5 बराबर 7260, 1 बराबर 1452। बेटा पूछा किसका भैया बी का, बी का रेशो कितना 2, 1 यूनिट बराबर 1452, तो 2 यूनिट बराबर 2904। ठीक है। आपका क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन,
कि 94 को दो भागों ए तथा बी में इस प्रकार बांटा गया है। किसको बांट रहा है भैया? 94 को। बेटा 94 को दो भाग यानी दो भाग है ए और बी। 94 को दो भागों ए तथा बी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए के 5वें भाग तथा बी के 8वें भाग का अनुपात 3:4। पहला भाग क्या होगा? इसने कहा ए के 5वां भाग बी के 8वें भाग का अनुपात 3:4। कौन सा पूछा बेटा? पहला भाग कि ए के 5वां भाग और बी के 8वें भाग का अनुपात कितना है? 3:4। यानी a गुना 1/5 बराबर 3, b गुना 1/8 बराबर 4, यानी a के 5वां भाग और b के 8वें भाग का अनुपात 5 तिया 15, 8 चौक 32, 1 a रेशो b, 5 तिया 15, 1 रेशो 15, b का 8 चौक 32। इसने कहा था a के 5वां भाग b के 8वें भाग का रेशो 3:4, यानी a गुना 1/5 बराबर 3, b गुना 1/8 बराबर 4, 5 तिया 15, 8 चौक 32, a का रेशो बेटा कितना? 15, b का रेशो 32। भाई टोटल 94 है, टोटल 90। ये टोटल तो ये 32 और 15 47, 47 दूनी 94, एक यूनिट यानी एक यूनिट की वैल्यू बेटा हिस्सा आ गई 2 निकल गए। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 2। मुझसे पूछा पहला भाग यानी ए का रेशो कितना? 15, तो 1 यूनिट बराबर 2, तो 15 यूनिट बराबर 30। तो पहला भाग कितना होगा आपका? 30 होगा। तो ऑप्शन क्या होगा आपका? बी। कॉपी करें। कितना हो गया? 33। चले, क्वेश्चन था आपका कि 94 को दो भागों में ए तथा बी में इस प्रकार बांटा है कि पहले भाग का 5वां भाग और बी के भाग का 8वां भाग। बी का कौन सा भाग है? 8वां। उसका अनुपात कितना? 3:4, 5 तिया 15, 8 चौक 32। तो ए रेशो बी, ए का रेशो 15, बी का रेशो 32। टोटल कितने रुपए हैं? 94। टोटल कितना यूनिट? 47। भाई टोटल ये तो टोटल कितना? 47 बराबर 94, 1 बराबर 2। पहला भाग, पहले भाग का रेशो 15, तो 15 दूनी 30। तो भाई 94 में पहला भाग कितना होगा? 30 होगा। चले, तीन संख्या 2:3:4 के अनुपात में है। इन संख्या के वर्गों का योग 725। सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? देखो तीन संख्या है, इन तीन संख्याओं का अनुपात 2:3:4। इन संख्या के वर्गों का योग 725। सबसे बड़ी संख्या देखो, जो सबसे बड़ा रेस होगा उसका मल्टीपल होगा 4 का। बेटा दो संख्या, तीन संख्या का अनुपात दे रखा है 2:3:4, यानी तीन संख्याओं का अनुपात 2:3:4। इन संख्या के वर्गों का योग 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16। इन्हें बोलो वर्ग। भाई इन संख्या के वर्गों का योग बेटा कितना है? 725 है। कितना है? 725। जब ये वर्गों का योग तो 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16 है। ये योगफल तो करो 16 9 25 और 4 29। कितना हो जाएगा बेटा? 29। 16 25 4 29 से कितनी बार कटेगा बेटा? 25 बार कटेगा। तो एक यूनिट बराबर 25। जब ये वर्ग था तो बाद में स्क्वायर रूट, 25 का स्क्वायर रूट बेटा कितना आ जाएगा? 5। तो एक यूनिट बराबर बेटा कितना आ जाएगा? 5। इसने पूछा है सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ा रेशो कितना बेटा? 4। तो एक यूनिट बराबर 5, तो 4 यूनिट बराबर 4 पंजे 20। तो सबसे बड़ी संख्या आपकी होगी 20। कॉपी करें।
तीन संख्या 2:3:4 के अनुपात में है, इनके वर्गों का योगफल 725। बड़ी संख्या, एक संख्या का रेशो 2, एक का 3, एक का 4। बेटा वर्गों का योगफल दे रखा 725। जब ये वर्गों का योगफल तो अनुपात का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, ये योगफल 725। तो ये कितना होगा? 29। 29 बराबर 725, 1 बराबर 25। भाई वर्ग करा, जब वर्ग करा तो बाद में स्क्वायर रूट, 25 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा बेटा? 5। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 25। भाई बड़ी संख्या पूछिए, बड़ा रेशो 4, 4 पंजे 20। तो बड़ी संख्या कितनी होगी बेटा? 20 होगी। चले चलिए, आपका क्वेश्चन है, तीन कारों की चालों का अनुपात, तीन कारों की चालों का अनुपात 3:4:5 में है। एक निश्चित दूरी तय करने में लिए गए समय का अनुपात। देखो स्पीड का रेशो दे रखा है 3:4:5। ठीक है बेटा, और रेशो जो पूछा है किसका पूछा है? टाइम का। ध्यान रखना, चाल जो है समय का क्या होगा बेटा? विलोमानुपाती यानी इनवर्स होगा। चाल जो है समय का विलोमानुपाती। देखो चाल का रेशो दे रखा, समय का पूछा है तो उल्टा, 3 का उल्टा 1/3, 1/4 बेटा 1/15, 1/5। बटे खत्म करना तो 3, 4, 5 का एलसीएम बेटा कितना जाएगा? 60। कितना जाएगा? 60। 3 से क्या बार? 20 बार। 3 से क्या बार कटेगा? 20 बार। 4 से क्या बार कटेगा? 15 बार। 5 से क्या बार कटेगा? 12 बार। तो समय का रेशो बेटा कितना होगा? 20:15:12 को भी करेंगे। क्वेश्चन था आपका, तीन कारों की चालों का अनुपात 3:4:5। किसका रेशो पूछा बेटा? समय का। तो उल्टा कर देंगे, 3 का उल्टा 1/3, 4 का 1/4, 5 का 1/5। मुझे तो बटे खत्म करना है, कुछ नहीं करना। जब अपोन में होगी तो 3, 4, 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। 3 से 60 क्या बार? 20 बार। 4 से 60 क्या बार? 15 बार। 5 से 60 क्या बार? 12 बार। तो इनके समय का रेशो 20:15:12। चले, ये तो रिपीट हो गया क्वेश्चन आपका कि 54, 71, 75, 99 प्रत्येक में क्या कम से कम क्या घटाया जाए कि शेष संख्याएं समानुपाती हो जाएं। कितनी हो जाएं? समानुपाती हो जाएं। अच्छा, देखो घटाने के लिए बोल रहा, घटाना है भाई 54, 71, 75 और 99। किसमें क्या घटा दें? मैं ऑप्शन से ठाड़ू 3। बेटा घटाने के लिए बोल रहा है घटाना है, जोड़ने के लिए बोलेगा तो जोड़ना है। 54 में 3 गया 51, कितना बचा भैया? 68, कितना बचा? 72, कितना बचा? 96। 17 थी 51, 17 चौका 68, 24 थी 72, 24 चौका 96। बेटा कितना घटा दें? 3 घटा दें तो 3:4 पर प्रोपोर्शनल कितना हो जाएगा? 3:4। तो कितना घटा दें बेटा? 3 घटा दें। कॉपी करें भाई, घटाने के लिए बोल रहा घटा देंगे, जोड़ने के लिए बोलेगा जोड़ देंगे। भाई चार संख्या में समानुपाती, 2 इधर और 2 इधर। क्वेश्चन था आपका 54, 71, 75, 99 प्रत्येक संख्या में कम से कम क्या घटाया जाए कि शेष संख्याएं समानुपाती हो जाए। तो कितना घटा दे बेटा? 3। 54 में से 3 घटाया 51, 71 में से 3 घटाया 68, 75 में 3 घटाया 72, 99 में 3 घटाया 96। 17 थी 51, 17 चौका 68, 24 थी 72, 24 चौका 96। इक्वल रेस होगा, लेकिन इक्वलिटी कब शो करेगा? जब कितना घटा दे बेटा? 3 घटा दे। ठीक है बेटा, ठीक है, धन्यवाद मेरे भाई।